अब फाइनेंस मिनिस्टर ने अर्ज़ की, हुजूर क्या आपको यकीन है कि आप 1 महीने तक ज़िंदा रहेंगे, आप एडवांस सैलरी ले रहे? फरमाया जज़ाकल्लाह, बेशक तुमने सही बात की, उम्दा बात की। हाज़िन चला गया। आपने बच्चियों से फरमाया, प्यारी बेटियों, अल्लाह रसूल की रज़ा पर अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन पर रहमत, उनके सदक़े हमारी बेहिसाब हो। ये बातें उनकी आम लोगों की नहीं बातें हो रही, ये बातें हो रही हैं जो वक्त के बादशाह, इतनी बड़ी सल्तनत के हुक्मरान, ये हुक्मरानों की बातें हो रही है। आजकल के हुक्मरान देख लो। अल्लाह पाक हमें भी हकीकी ईद है ना उस अंदाज में जो बुज़ुर्गों ने जिस तरह मनाई है उस तरह मनाने की तौफीक अता फरमाए। हमारे गौसे आज़म कितनी बड़ी शान है, इसके बावजूद हमारे लिए क्या चीज़ पेश फरमाते हैं कि खल्क गोयद के फ़रदा रोज़े ईद अस्त, खुशी दर रूह हर मोमिन पदीद अस्त, दरा रोज़े के बा ईमा मेरा दर, दरा रोज़े के बा ईमा बमीरम मेरा दर मुल्क खुद आ रोज़े ईद अस्त। यानी लोग कह रहे हैं, खलक गोयद लोग कह रहे हैं कि फ़रदा रोज़े ईद अस्त, कि कल ईद है, कल ईद है। सब खुश हैं, खुशी दर रूह हर मोमिन, हर बंदा खुश है, ईद है। लेकिन मैं तो जिस दिन इस दुनिया से अपना ईमान सलामत लेकर गया, दरा रोज़े के बा ईमा बमीरम, मैं जिस दिन दुनिया से ईमान सलामत लेकर गया तो मेरे लिए तो वो ईद का दिन हो। सुभान अल्लाह, क्या शान तकवा है, इतनी बड़ी शान कि औलिया के सरदार इस कदर तवाज़ु और इनकिसार, इसमें हमारे लिए भी दर्स इबरत है। हमें समझाया जा रहा है कि ख़बरदार ईमान के मामले में गफलत ना करना, हर वक्त ईमान की हिफाजत की फ़िक्र में लगे रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी गफलत और मासियत के सबब ईमान की दौलत तुम्हारे हाथ से निकल जाए। सैयदना शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल रहमतुल्लाह अलैह, सैयदना शेख बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के भाई और खलीफा हैं। आपका लक़ब है मुतवक्किल, ये आपका लक़ब है। आप 70 बरस शहर में रहे और कुछ ज़ाहिरी ज़रिए मुआश ना होने के बावजूद अहलो अयाल नहायत इत्मीनान से ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक बार ईद के दिन आपके घर में बहुत मेहमान जमा हो गए, घर में खाने पीने का कोई सामान नहीं था। आप घर के ऊपर वाले मंजिल पे गए, अल्लाह की बारगाह में दुआ शुरू कर दी, दुआ में मशगूल हो गए। दिल ही दिल में कह रहे थे कि आज ईद का दिन है, मेरे घर मेहमान आए हुए हैं। अचानक एक शख्स छत पर जाहिर हुआ, उसने खानों से भरा हुआ एक खान पेश किया, कहा, ए नजीबुद्दीन, तुम्हारे तवक्कुल की धूम मलाए आला में मची हुई है, यानी फरिश्तों में तुम्हारी तवक्कुल की धूम मची हुई है, और तुम्हारा हाल ये है कि तुम ऐसे ख्याल यानी खाना तलबी में मशगूल हो। आपने फरमाया, अल्लाह खूब जानता है कि मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं ऐसा कर रहा, मेहमान आ गए, सिर्फ मेहमानों के बायस इस तरफ मुतवज्जे हो गया था। सैयदना नजीबुद्दीन मुतवक्किल साहिब करामत होने के बावजूद इंतहाई मुनकसिरुल मिजाज थे। आपकी इनकिसारी का ये आलम था कि एक रोज़ एक फ़कीर बहुत दूर से मुलाकात के लिए आया। आपने पूछा कि क्या नजीबुद्दीन मुतवक्किल आप ही हैं, यानी तवक्कुल करने वाला जो है, मुतवक्किल कहते हैं तवक्कुल करने वाला, आप ही हैं? तो इनकिसारन फरमाया कि भाई मैं तो नजीबुद्दीन मुतवक्किल हूँ। मुतवक्किल कहते हैं बहुत ज़्यादा खाने वाला, मुतवक्किल मैं तो मुतवक्किल हूँ। अल्लाह की इन पर रहमत हो, इनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। इस हिकायत से मालूम हुआ कि अल्लाह जब चाहता है अपने दोस्तों की ज़रूरियात का गैब से इंतज़ाम फरमा देता है। बवक़्ते ज़रूरत खाना पानी वग़ैरह ज़रूरियात ज़िंदगी का अचानक हाजिर हो जाना, ये बुज़ुर्गों से एक करामत के तौर पर वक़ूफ़ में आता रहता है। चुनांचे शरअ अक़ाइद नस्बिया में जहाँ करामत की चंद अक़साम का बयान है, वहाँ ये भी मज़कूर है कि ज़रूरत के वक्त खाने पानी का हाजिर हो जाना भी एक करामत का एक शुबा है। बुज़ुर्गान दीन के खुदादाद तसर्रुफ़ात और करामात का क्या कहना, ये ऐसे मकबूलाने बारगाह खुदाबंदी होते हैं कि इनकी ज़ुबान से निकली हुई बात और दिल में पैदा होने वाली ख्वाहिशात रब्बे कायनात अपनी रहमत से पूरी फरमा देता है। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन उमर औज़ाई बयान करते हैं कि ईद उल फ़ितर की शब दरवाज़े पर दस्तक हुई, देखा तो हमारा हमसाया खड़ा था। मैंने पूछा कि कहो भाई कैसे आना हुआ?
उसने कहा कल ईद है लेकिन खर्च के लिए कुछ नहीं, अगर आप कुछ इनायत फरमा दें तो इज़्ज़त के साथ हम ईद का दिन गुजार लेंगे। मैंने अपनी बीवी से कहा कि हमारा फ़लाँ पड़ोसी आया, उसके पास ईद के लिए एक पैसा तक नहीं है, अगर तुम्हारी राय हो तो जो 25 दिरहम हमने ईद के लिए रख छोड़े हैं उसको दे दें, हमें अल्लाह और दे देगा। नेक बीवी ने कहा कि बहुत अच्छा है। चुनाचे मैंने वो सब दिरहम अपने हमसाए को दे दिए, यानी टोटल जो बैंक बैलेंस था अपना टोटल 25 ही दिरहम थे, और वो सारी रकम दे दी। वो दुआएं देता हुआ चला गया। थोड़ी देर के बाद फिर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। जो ही दरवाज़ा खोला, एक आदमी आगे बढ़कर मेरे कदमों में गिर पड़ा, रो रो कर कहने लगा कि मैं आपके वालिद का भागा हुआ गुलाम हूँ, मुझे अपनी हरकत पर बहुत नदामत हुई है, मैं हाजिर हो गया हूँ, ये 25 दिनार है मेरी कमाई के हैं, मैं आपको पेश करता हूँ, ये आप कबूल फरमा लीजिए, आप मेरे आका, मैं आपका गुलाम हूँ। मैंने वो दीनार ले लिए, गुलाम को आज़ाद कर दिया। फिर मैंने अपनी बीवी से कहा कि खुदा की शान देखो कि उसने दिरहम के बदले दीनार अता फरमा दिए। दिरहम होते हैं चांदी के सिक्के, दीनार होते हैं सोने के सिक्के, यानी हमने चांदी दी, अल्लाह ने सोना अता फरमा। अल्लाह की उन पर रहमत हो, उनके सदके हमारी मग़फ़िरत। देखा आपने अल्लाह की शान भी कितनी निराली है कि उसने 25 दिरहम चांदी के सिक्के देने वाले को आन की आन में 25 दीनार सोने के सिक्के अता फरमा दिए। और बुजुर्गान दीन का इशार भी खूब था कि वो अपनी तमाम तर आसाइशें दूसरे मुसलमानों की खातिर कुर्बान कर दिया करते थे। तो अल्लाह पाक हमें भी ऐसी तौफीक अता फरमाए कि हम भी दूसरों को तरजीह दें अपनी ख्वाहिशात पर। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे लोग होते हैं ईद वाले दिन भी, जहाँ लोग खुशियाँ मना रहे हैं, वो बेचारे घर में परेशान होते हैं, खाने पकाने के लिए कुछ नहीं होता। बड़ी ईद पे एक घर से फ़ोन आया कि गोश्त अगर कोई हुआ तो भिजवा दीजिएगा, कि हमने अभी तक कुछ नहीं पकाया गोश्त के। हालांकि बड़ी ईद पे कितना गोश्त होता है, लेकिन कुछ ऐसे सफ़ेद पोश भी होते हैं कि वो आप घर नहीं जा सकते गोश्त लेने के लिए, ना खुद कुर्बानी कर सकते हैं, ना कोई पड़ोस में उनको पूछ रहा होता है, ना दे रहा होता है। तो कुछ ऐसे घराने भी होते हैं जो फ़ोन करते हैं कहीं से कोई हुआ दे दीजिएगा, वो फिर ऐसों को हम भिजवा देते हैं कहीं ना कहीं से अरेंज करके। तो इस तरह के लोग ईद वाले दिन भी होते हैं कि घर में पकाने के लिए कुछ नहीं होता। बाज़ का दाल पकाने के लिए भी, हम समझ होते हैं सारे खुशहाल हैं, ऐसा नहीं है। बाज़ का हमारे इर्द सफ़ेद पोश लोग बहुत सारे होते हैं जो वाकई ना मांग सकते हैं, भूखे रह लेते हैं, मांगते नहीं किसी से, और हम उनको दे रहे होते हैं जो प्रोफेशनल है, जो मांग रहे होते हैं ना, उनको दे रहे होते हैं। ईद के दिन ये काम मुस्तहब है, हजामत बनवाना यानी जुल्फ़ें बनवाना, ना कि अंग्रेज़ी वाल, नाखून तरशवाना, गुस्ल करना, मिसवाक करना, ये उसके अलावा है जो वज़ू में, एक तो वज़ू में मिसवाक की जाती है, ये उसके अलावा ईद के लिए अलग से मिसवाक करना, अच्छे कपड़े पहनना, नए हो तो नए वरना धुले हुए कपड़े पहन लेना, खुशबू लगाना, अंगूठी पहनना। जबकि कभी अंगूठी पहनी है तो जब कभी भी अंगूठी पहनी है तो इस बात का ख्याल रखें कि 4.5 माशे से कम वज़न चांदी की एक ही अंगूठी पहनी है, एक से ज़्यादा अंगूठी पहनना मना है, और उसमें भी एक ही नगीना हो, एक से ज़्यादा नगीने ना हो, और बग़ैर नगीने की पहनना भी मना है। फिर नगीने के वज़न की कोई क़ैद नहीं है। चांदी का छल्ला या चांदी के बयान करदा वज़न वगैरह के अलावा किसी भी दाँत की अंगूठी या छल्ला मर्द नहीं पहन सकता, नाजायज़ है मर्द के लिए। नमाज फ़जर महल्ले की मस्जिद में पढ़ना, ईद उल फ़ितर को नमाज के लिए जाते हुए उससे पहले चंद खजूरें खा लेना, 3, 5 या 7 ताक अदद। खजूरें ना हो तो कोई मीठी चीज़ खा लें। अगर नमाज से पहले कुछ ना भी खाए तो गुनाह नहीं है, मगर इशा तक ना खाया तो अब इताब है, मलामत की जाएगी। नमाज ईद ईदगाह में अदा करना, पैदल जाना ईद पढ़ने के लिए, सवारी पर हरज नहीं है जाने में, अगर दूर है तो फिर जा सकते हैं, लेकिन बेहतर है ईद के लिए पैदल जाएं। और पैदल अगर चल सकते हैं, जो बुजुर्ग पैदल नहीं चल सकते उनके लिए मसला है तो उनको छूट है। नमाज ईद वापसी पे जा सकते हैं गाड़ी पे या बाइक पे, आते हुए पैदल आना। नमाज ईद के लिए ईदगाह जल्द चले जाना, जल्दी जाना, ईद जहाँ ईद पड़ी जाती है वहाँ पे, एक रास्ते से आना, दूसरे रास्ते से वापस जाना। ईद की नमाज से पहले सदका फ़ितर अदा करना, खुशी जाहिर करना,
कसरत से सदका देना, ईद वाले दिन खूब दें अल्लाह की राह। ईदगाह को इत्मीनान वक़ार से निगाहें नीचे किए जाना, आपस में मुबारकबाद देना, बाद नमाज ईद मुसाफ़ा करना, हाथ मिलाना, गले मिलना, मुआनका करना, जैसा कि मुसलमानों में राज भी है, ये बहुत बेहतर है। इसमें इजहार मुसरत है, मगर इसमें ख्याल रखना है कि अमरत से गले मिलना, अमरत कहते हैं खूबसूरत लड़के से गले मिलना, जहाँ माले फितना हो, शहवत का अंदेशा हो, तो फिर गले मिलना मना है। ईद उल फितर की नमाज के लिए जाते हुए रास्ते में आहिस्ता से तकबीर कहिए। नमाज ईद उल अज़हा के लिए जाते हुए ऊंची आवाज़ में तकबीर की। तकबीर कौन सी है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इस तरह बकर ईद की कुछ अलग सुन्नत आदाब हैं, तो ये ईद उल फितर वगैरह के लिए ये तरीक़ाकार है। इस तरह हम ईद के लिए आएंगे। कल ज़्यादा चांस ईद के ही लग रहा है, अल्लाह करे एक रोज़ा मिल ही जाए, अच्छी बात है। जो अल्लाह तो वाक़यात बता रहे हैं कि शायद आज का आखिरी रोज़ा, कल इसमें रमज़ान में ना हो। अल्लाह पाक 30 नसीब कर दे, बहुत अच्छी बात है। एक लम्हा रमज़ान का कीमती है, लेकिन फिर भी अभी शाम तक तो वक्त है ही ना। सूरज गुरूब होने से पहले पहले हमारे पास टाइम है, जितनी नेकियां कर लें, अल्लाह की राह में खर्च कर लें, ज़िक्र अज़कार कर लें, दुरूद पाक पढ़ लें, क्योंकि हर अमल का सवाब ज़्यादा है। और ये पैकेज थोड़ा सा टाइम रह गया इस पैकेज का, उसके बाद हमें अब खुसूसी ना ज़रा टाइम, अगर कोई और काम का जाए भी ना तो उसे पेंडिंग कर दें, बाद में कर लें, क्योंकि ये नेकियों वाला पैकेज ख़त्म हो जाएगा फिर। तो इसलिए जल्दी जल्दी इस पैकेज को इस्तेमाल कर लें। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।